क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया चांद से मिट्टी लेकर आएगा? अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। वेलकम टू IASC लर्निंग, जहां यूपीएससी स्टूडेंट्स को मिलती है ऑथेंटिक और डीप करंट अफेयर्स कवरेज। आज बात करेंगे इंडिया की नेक्स्ट जायंट लीप चंद्रयान 4 के बारे में, जो न सिर्फ स्पेस मिशन है बल्कि भारत की साइंटिफिक ताकत का भी सिंबल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंद्रयान 4 इंडिया का सबसे एम्बिशियस स्पेस मिशन है, जिसमें इसरो पहली बार चांद की सरफेस से मिट्टी और पत्थर सैंपल्स कलेक्ट करके धरती पर वापस लाएगा। अब तक सिर्फ 3 देशों ने ये किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब इंडिया भी उस लीग में शामिल होने जा रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक कदम भी है फ्यूचर क्रूड मून मिशंस के लिए। इस मिशन के लिए 2 पावरफुल LVM-3 रॉकेट्स यूज होंगे। मिशन में कुल 5 मॉड्यूल्स होंगे। एक हिस्सा चांद पर लैंड करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर दूसरा हिस्सा ऑर्बिट में आएगा, जहां स्पेसक्राफ्ट में डॉकिंग होगी। सैंपल अर्थ रिटर्न कैप्सूल में आएगा और फिर उसे सेफली धरती पर लाया जाएगा। ये सब कुछ स्पेस में मैनुअली नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम से होगा। मतलब इसरोज एडवांस्ड AI और रोबोटिक सिस्टम्स भी इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान 3 ने हमें सिखाया कि हम चांद पर सॉफ्टली लैंड कर सकते हैं, लेकिन चंद्रयान 4 का गोल नेक्स्ट लेवल है। अब हमें सिर्फ उतरना नहीं है, बल्कि वहां से कुछ लेकर भी आना है। इस बार रोवर ज्यादा भारी होगा, ज्यादा एडवांस्ड होगा और एक्सप्लोरेशन का एरिया भी पहले से कई गुना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, पहली बार हम स्पेस डॉकिंग और सैंपल रिटर्न जैसे कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स ट्राई करेंगे। चंद्रयान 4 सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी, ग्लोबल पोजिशनिंग और सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने इसी सितंबर 2024 में अप्रूव किया और लॉन्च की प्लानिंग 2027-28 तक की जा रही है। बजट लगभग 2800 करोड़ रुपए है, लेकिन इससे मिलने वाला रिटर्न साइंटिफिक, जियोपॉलिटिकल और एजुकेशनल तीनों क्षेत्रों में होगा। यूपीएससी में ऐसे मिशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कवर करते हैं साइंस एंड टेक, गवर्नेंस, कैबिनेट अप्रूवल, इकोनॉमी, बजट एंड इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस, जापान, जैक्सा, लूपेक्स मिशन। ये सब कुछ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलेवेंट है। ऐसे और एथिक्स में भी ऐसे उदाहरण इंस्पिरेशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। चंद्रयान 4 के बाद इंडिया और जापान मिलकर चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन लॉन्च करेंगे, जो चांद के परमानेंटली शैडोड रीजन्स में वाटर आइस खोजने जाएगा। गवर्नमेंट का विजन है कि 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बने और 2040 तक ह्यूमन मिशन टू मून हो। चंद्रयान 4 इन सारे मिशंस की नींव है। ये सिर्फ आज की टेक्नोलॉजी नहीं, आने वाले 20 साल की स्पेस रोड मैप है। सो दोस्तों, चंद्रयान 4 ना सिर्फ इंडिया के लिए प्राइड है, बल्कि एक नई शुरुआत भी है, एक साइंटिफिक इंडिया की, एक बोल्ड इंडिया की। आपको इस मिशन में सबसे एक्साइटिंग क्या लगा? रोवर, डॉकिंग या अर्थ पर चांद की मिट्टी लाना? कमेंट करके बताइए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो IAS लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही वो जगह है जहां स्पेस, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स को हम आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें और इंस्पायर हों। जय हिंद, जय विज्ञान।